कभी भी हमें ना क्यूब रूट निकालना हो, क्यूब रूट का मतलब होता है इस प्रकार से कि कभी भी हमें यहाँ पे क्यूब में 3 मिल जाए और अंदर कोई नंबर मिल जाए तो मतलब क्या है, अंदर से कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनते हैं। उन 3 पेयर का एक कॉमन बाहर लिख देंगे, फिर क्यूब रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं। किंतु हमें ना एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। मान लेते हैं कि यहाँ पे 125 आ जाए, तो मुझे ना इसको क्यूब रूट निकालना था, तो मैं ऐसे नहीं करूंगा कि 125 को पहले 5 से करूंगा, फिर 25 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, 5 पे जाएगा। इस तरीके से मैं अंदर लिखूंगा 3, फिर 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखूंगा। यहाँ पे 3 है तो मतलब क्या है, अंदर 3 का एक पेयर बनेगा, वो बाहर आ जाएगा, तो यानी कि 5 आ जाएगा बाहर और ये रूट हो जाएगा खत्म। तो मैं बोलूंगा 125 का जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा, 5। यानी कि 5 का मैं क्यूब करूंगा तो 125 होता है, वही मतलब है। किंतु मुझे ना एग्जाम में ना इस तरीके से नहीं करना होता है, क्योंकि यहाँ से कोई बड़ा नंबर होता है यहाँ पे, तो मुझे नहीं पता मुझे किस तरीके से इसको निकालना था। तो इसके लिए भी ना हमें क्या करना है, कुछ क्यूब पता होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूं आपको कि 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आता है, 2 का क्यूब करेंगे तो आपके पास आता है 8। इसी तरीके से अगर मैं बोलूंगा 3 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाता है 27। 4 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाता है 64। 5 का क्यूब करेंगे तो आपके पास होता है 125। 6 का क्यूब यानी कि 216 होता है। इसी प्रकार से मैं 7 का क्यूब बोलूंगा तो कितना नंबर आ जाएगा, 343। इसी प्रकार से अगर मैं 8 का क्यूब बोलूंगा तो वो कितना नंबर आ जाएगा, 512। 9 का क्यूब करूंगा तो ये 729 और 10 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है नंबर आपका, 1000। अब यहाँ से ना एक चीज है, जैसे आपने स्केयर में पढ़ा ना वैसे ही आपने यहाँ पर भी पढ़ना है। तो देखिए हमने स्केयर में पढ़ा था यूनिट डिजिट नंबर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट ए का क्यूब करूँ चाहे मैं 11 का क्यूब करूँ, हमेशा लास्ट का यूनिट डिजिट नंबर क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। चाहे मैं 21 का क्यूब करूँ चाहे 91 का क्यूब करूँ, हमेशा ही लास्ट का यूनिट डिजिट नंबर कितना आएगा, 1 ही आएगा। चाहे मैं 2 का क्यूब करूं, चाहे 12 का क्यूब करूं, चाहे मैं 42 का क्यूब करूं, चाहे मैं 62 का क्यूब करूं, हमेशा लास्ट का यूनिट डिजिट नंबर कितना आएगा, 8 ही आएगा। इसी प्रकार से मैं 13 का करूं, 3 का क्यूब करूं, चाहे 93 का क्यूब करूं, लास्ट का यूनिट डिजिट नंबर कितना आएगा मेरे पास, 7 ही आएगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। 4 का क्यूब करूं, 14 का करूं, चाहे 44 का क्यूब करूं, हमेशा लास्ट का यूनिट डिजिट नंबर कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो मतलब ये हुआ कि मुझे सिर्फ क्या चेक करने थे, इनके क्यू के लास्ट के यूनिट डिजिट नंबर चेक करने थे, किसके लिए, क्यू रूट फाइंड करने के लिए। जब भी मुझे रूट फाइंड करना होगा तो मुझे क्या चेक करना होता है, लास्ट का यूनिट डिजिट नंबर चेक करना होता है कि क्या डिजिट आ रहा है। तो देखिए कभी भी मैं 1 का क्यूब करूंगा तो लास्ट का यूनिट डिजिट आता है सेम 1, ठीक है जी। 2 का क्यूब करूंगा तो होता है 8, और 8 का क्यूब करूं तो होता है 2। तो देखिए 2 का क्यूब किया तो 8 बना, 8 का क्यूब करूंगा तो लास्ट का यूनिट डिजिट नंबर कितना आता है, 2, ठीक है। 12 का क्यूब करूं लास्ट का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8। चाहे मैं 28 का क्यूब करूं लास्ट का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2। तो ये 2 नंबर ना याद रखेंगे। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 मिलता है यूनिट डिजिट, 8 का क्यूब करेंगे तो 2 मिलेगा। अब देखिए 3 का क्यूब करेंगे तो मुझे मिलता है 7, ठीक है। 3 का क्यूब किया तो बनता है 7। 7 का क्यूब करेंगे तो कितना बनेगा, 3 बन जाएगा, ठीक है जी। 4 का क्यूब करने पे मुझे 4 ही मिलता है, 5 का क्यूब करने पर 5 ही मिलता है, 6 का क्यूब करने पे 6 मिलता है, 7 का क्यूब करेंगे तो 3 मिलेगा, 8 का क्यूब करेंगे 2 मिलेगा, 9 का क्यूब करेंगे तो मुझे 9 ही मिलेगा, 0 का क्यूब करूंगा तो मुझे लास्ट का यूनिट डिजिट नंबर कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो जब भी ना क्यूब पढ़ने होंगे तो मुझे ना 2 ही चीजें पढ़नी है। बाकी तो इतना याद रखेंगे कि जिसका क्यूब करूंगा वही नंबर रिपीट होता है। मुझे याद क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपका 1-2 डिजिट याद करने हैं, ये दोनों। 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3 होता है। ये क्यूब रूट के लिए मुझे ध्यान में रखना है। किया जैसे ही करेंगे जैसे कि हमने पिछले कल किए थे, रूट फाइंड किए थे ना, करना वैसे ही है ये वाला क्वेश्चन भी। और मैं बोलूंगा स्केयर से ना बिल्कुल ईजी होता है ये वाला निकालना। तो देखिए कैसे होता है। सबसे पहले ना मैं यहाँ पे एक क्यूब रूट लिख लेता हूँ, 2197 मान लेते हैं कोई आपका क्यूब रूट होगा। हमने ना एक स्केयर में पढ़ा था, जैसे कि लाइक का अगर मैं स्केयर कोई लिख दूं यहाँ पे, जैसे 4225 लिखेंगे, ये स्केयर रूट है और ये क्यूब रूट है, दोनों में अंतर देखेंगे। स्केयर रूट में ना हम लास्ट से कितने नंबर लेते थे, 2 नंबर। क्यूब रूट होगा तो लास्ट से कितने नंबर उठाएंगे, 3 नंबर। स्केयर रूट में हमने पढ़ा था कि मुझे ना इस 25 में से ना 2 नंबर उठाए ना हमने यहाँ से, इस 25 में से 2 से कोई मतलब नहीं है, तो यानी कि इन 2 नंबर से मुझे यहाँ पर भी कोई मतलब नहीं होगा क्यूब रूट में।
मुझे मतलब है इस 3 से, ये 3 कैसे बना होगा, ये सॉरी ये 7 कैसे बना होगा, यानी कि ये 5 किसके स्क्वायर से बना होगा। तो हमने स्क्वायर रूट में पढ़ा था 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बनता है, चाहे मैं 15 का करूं चाहे 25 का करूं, हमेशा कितना बनता था, 5 बनता था। तो ये जो 5 जो स्क्वायर बना था ये 5 के स्क्वायर करने से ही बना था। मुझे बस पिछला वाला नंबर चेक करना था। तो यहाँ पर भी मैं बोलूंगा कि ये जो 7 बना होगा ना किसका क्यूब करने से बना है। तो देखिए ये जो 7 बना होगा किसका क्यूब करने से बना था, 3 के क्यूब करने से बना था। तो यानी कि जब भी 7 आए तो मुझे क्या लगाना है, 3 लगाना है, कि जो 7 बना होगा वो 3 के क्यूब से बना होगा। अब पीछे क्या बचा, यानी कि 3 खत्म हो गए। अब ये 3 खत्म हो गए, लास्ट में हम पीछे चेक करते हैं ये 2 जो है ना किसके क्यूब के सबसे नजदीक है, यानी कि ये जो 42 था किसके स्क्वायर के नजदीक था। यहाँ पे हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम क्यूब से निकालेंगे। ये किसके स्क्वायर के नजदीक था, तो हमने बोला था कि 5 का स्क्वायर करते हैं 25, 6 का स्क्वायर करते हैं 36, 7 का स्क्वायर करते हैं 49। इसके बराबर होना चाहिए या फिर इससे क्या होना चाहिए, छोटा नंबर होना चाहिए। तो देखिए 49 तो इससे क्या है, बड़ा है, या तो इसके 42 के बराबर होना चाहिए था या तो छोटा, तो बराबर तो हुआ नहीं। तो मैं छोटा नंबर देखूंगा, जो 36 बना है ना 6 से बना है, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, 6 लगाऊंगा। तो ये जो स्क्वायर रूट बना है वो किसका बना होगा, 65 का बना होगा। सेम 3 तो आ गया, पीछे वाला नंबर निकालना था मुझे, किसके क्यूब के नजदीक होगा, तो मैं बोलूंगा 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8। तो देखो या तो 2 के बराबर होना चाहिए था या तो 2 से छोटा, तो ये तो 8 बड़ा नंबर आ गया। तो 2 से छोटा आया था 1, ये किसके क्यूब से बना था, 1 के क्यूब से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 और इन दोनों का क्यूब करूंगा तो यही नंबर बन जाएगा 2197। इस तरीके से मुझे क्या करने हैं, सभी के क्यूब रूट फाइंड करने हैं। जैसे एक को नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 1728 भी हमने पढ़ा था ना, ये भी क्यूब रूट है। ठीक है, वैसे तो ये वैसे ही याद है हमें, बट फिर भी एक बार ट्राई करते हैं कि क्या अगर नहीं याद होगा तो हम निकाल पाएंगे या फिर नहीं निकाल पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने बोला क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो मुझे लास्ट से ना 3 नंबर उठाने हैं और मुझे पता 2 का क्यूब करने से 8, 2 के क्यूब करने से 8 मिलता है। तो ये जो लास्ट का ना 8 बना ना, ये मुझे चेक करना है, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। ये जो 8 होगा ना किसका क्यूब करने से आया होगा, तो 2 का क्यूब करने से बना होगा। पीछे नंबर चेक करेंगे, ये जो 1 है किसके क्यूब के आएगा, तो 1 के ही आएगा। तो हम जल्दी से यहाँ पे फाइंड कर लेंगे कि 12 का क्यूब क्या होगा, 1728 होगा। इस तरीके से मुझे निकालना है। चलिए एक और जरा क्वेश्चन, जैसे कि 5832 भी होता है किसी का क्यूब, चेक करेंगे कि किसका क्यूब रूट होगा। अब देखिए यहाँ से भी ना मुझे लास्ट के 3 डिजिट उठाए, पहले 3 डिजिट उठाएंगे। इन तीनों में ना मुझे सिर्फ 2 से मतलब है, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। तो मैं 2 लूंगा। अब मुझे अब पता है कि 2 कैसे बनता है, 2 बनता है, मैंने बोला था 2 और 8 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 8 का क्यूब करूंगा तो लास्ट का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2 आएगा। तो मैं बोलूंगा ये 2 यूनिट डिजिट जो आया होगा ना 8 का क्यूब करने से आया होगा। पीछे चाहे जो मर्जी आए, पीछे का नंबर हमें अभी फाइंड करना है। तो देखिए पीछे नंबर आया बचा 5, इन तीनों से कोई लेना देना नहीं। अब बचा 5, 5 हम चेक करेंगे किसके क्यूब से आता है। तो मैं बोलूंगा 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 8 तो बड़ा आ गया ना, तो मुझे छोटा लेना है या तो बराबर लेना है 5 के। तो 5 से छोटा कौन है, फिर आपका 1 वाला ही है, किससे बना था, 1 से बना था। तो मैं बोलूंगा 1 आ गया। तो मैं अगर 18 का क्यूब करूंगा तो यही नंबर आएगा। तो यानी कि ये जिसका क्यूब रूट था ना वो किसका था, 18 का क्यूब रूट था। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं, फिर आपने ट्राई करने हैं कि 10648 ये क्यूब रूट फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ से उठाए 3 नंबर, जैसे 3 नंबर उठाए यहाँ से मिल गया मुझे 8, 8 जो होता है ना 2 का क्यूब करने से मिलकर बनता है। मुझे पीछे वाला नंबर चेक करना है, ये तीनों खत्म हो गए, बचा 10। मैं बोलूंगा 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 10 के बराबर या तो 10 से छोटा, तो ये खत्म। 8 वाला बचा है, किसके क्यूब से बना है, 2 से। तो पीछे नंबर आएगा 2, यानी कि ये जो क्यूब रूट होगा किसका क्यूब रूट होगा, 22 का होगा। अब मुझे जल्दी से बताएंगे कि क्या ये समझ में आया आपको मेथड, कि किस तरीके से मुझे क्यूब रूट निकालने हैं। चलिए ठीक है, अगर समझ में आया है तो चलिए अब क्वेश्चन के आंसर आपने फाइंड करके मुझे जल्दी से बताने हैं कि ये किसके इसके रूट बनेंगे, सॉरी क्यूब रूट बनेंगे। 9261 एंड क्यूब रूट, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएंगे। 21 का 31।
हाँ जी बिल्कुल सही है, 21 का क्या बनेगा आपका क्यूब रूट बनेगा। ठीक है, यानी कि जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 21 आएगा, क्योंकि यहाँ से 1 का तो 1 ही आएगा। ये 3 खत्म, पीछे तो मुझे पता है कि 2 का क्यूब होता है 8, 3 का करेंगे तो 27, तो बन गया 21। ठीक है जी बिल्कुल सही। चलिए एक और नंबर फाइंड करके मुझे बताएंगे कि 17576 ये किसका क्यूब रूट बनेगा। जी हाँ बिल्कुल सही कि 26 का क्या बनेगा, ये क्यूब रूट बनेगा। 3 खत्म, 6 का तो 6 ही बनता है। ये ना बिल्कुल इजी है एज अ स्क्वायर रूट से। जब हमने स्क्वायर रूट पढ़ा था तो वहां पे ना 2 ऑप्शन बन रहे थे आपके। ठीक है, उनके लिए हमने ना मिडल की टर्म निकाली थी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल इजी है एज अ कंपेयर टू स्क्वायर रूट से, ये निकालना बिल्कुल इजी होता है। चलिए जी एक बड़ा नंबर ट्राई करते हैं और फिर आगे चलते हैं कि मान लेते हैं कि क्यूब रूट है और 1092 एंड 2727। ठीक है, 109 सॉरी गलत लिख दिया, 10922727 ये नंबर है, ये क्यूब रूट रहेगा इस तरीके से। अब इसमें भी ना हमें क्या करना है, 3 डिजिट निकालना है सबसे पहले, बाकी के जितने भी नंबर बच जाएंगे उन्हें एक ही नंबर मानेंगे। तो यहाँ से मैंने उठाए 3 नंबर, इन 3 नंबर में ना मुझे लास्ट का नंबर देखना था, इन दोनों से कोई काम नहीं है। ये 7 उठाए, मैंने बोला 7 होते हैं 3 के क्यूब से बनता है 7, 7 का करेंगे 3। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 3। अब पीछे था 1092, तो मुझे ना 1000 के आसपास दिख रहा है जल्दी से। अगर मैं एक 10 का क्यूब करूंगा तो कितना बन जाएगा 1000। मैं 11 का क्यूब करूंगा तो मुझे पता है बड़ा नंबर आएगा, तो मुझे ये याद नहीं भी होगा देन तब भी मैं फाइंड कर पाऊंगा। यानी कि इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा 10, तो ये जो बनेगा ये क्या बनेगा 103 का क्यूब बनेगा। ठीक है, यानी कि अगर रूट बोलेंगे तो 103 का ये रूट बनेगा इस तरीके से। चलिए एक क्वेश्चन जरा आपने ट्राई करना है और नंबर ट्राई करना है 15 6 25 क्यूब रूट है और ये इंपॉर्टेंट भी है, बार बार मिल जाएगा आपको। 25 हाँ जी बिल्कुल सही, यानी कि 25 का क्यूब रूट क्या रहेगा आपका 15625 क्या रहेगा आपका क्यूब रूट इसका रहता है 25 का। ठीक है, चलिए एक और नंबर जरा फाइंड करके मुझे बताओ जल्दी से कि क्या बनेगा इसका क्यूब रूट कि 185193। चलिए इसका मुझे बताना कि क्या बनेगा। हाँ जी किसी का आया कोई आंसर। हाँ जी बिल्कुल सही 57। जी बिल्कुल सही 57। ठीक है जी, ठीक है चलिए जी एक लास्ट ट्राई करेंगे फिर क्लास आपने ट्राई करने हैं कुछ क्वेश्चंस। 912673। हाँ जी 97। हाँ जी बिल्कुल सही 97, बिल्कुल सही आंसर है 97। यानी कि जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये खत्म, 3 बनता है 7 से, पीछे नंबर चेक करेंगे 1000 से कम है यानी कि 10 के क्यू से छोटा होगा, यानी कि 9 ही होगा 729। ठीक है, यानी कि इससे छोटा होना चाहिए तो छोटा भी है, इससे बराबर नहीं है यानी कि बड़ा नहीं होना चाहिए था, तो यही वाला बनेगा, तो यानी कि 9 आ जाएगा। इस तरीके से ना कोई भी नंबर आएगा तो हम निकाल सकते हैं। इट इज़ क्लियर ना सभी को कि किस तरीके से हम क्यू रूट निकालेंगे। तो हमने जो आज पढ़ा है वो पढ़ा है हमने आपका कि क्यूब कैसे निकालेंगे एंड क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था ना ये तो हो गया है हमारे पास कंप्लीट कि स्क्वायर क्या होते हैं, स्क्वायर रूट क्या होंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, वो नंबर सारे हमने कर लिए सॉल्व। अब इसके बाद हमें जल्दी से करनी है मल्टीपल, कि मल्टीपल के रूल क्या होते हैं, जल्दी से मल्टीपल करनी होगी तो कैसे करेंगे, एंड देन फिर हम आपका सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन करेंगे, एंड देन फिर हम आपका आगे फॉरवर्ड करेंगे कि जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं या फिर लीनियर इक्वेशन दे रखी है, वहां से स्टार्ट करेंगे फिर टॉपिक को। इट इज क्लियर सभी को।
चलिए ठीक है, जल्दी से बताइए, किसी का कोई डाउट है तो। किसी का कोई क्वेश्चन हो। चलिए ठीक है, फिर कल करते हैं बाकी कंटिन्यू मल्टीपल के अकॉर्डिंग। तब तक आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन की शीट मैंने सेंड की थी पहले भी, तो ट्राई करना वहाँ से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की। अगर वहाँ पर आपके क्यूब तथा उसके रूट भी होंगे, उनको ट्राई करना आप। ठीक है, जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो आपने कल पूछ लेनी है साथ में। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, फिर थैंक यू।